सुनो सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब ये y माइनस एक्स हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 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 y, अगर हम साइन y की बात करें तो साइन y में क्या हो जाता है, y के लिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, इज इट। तो अब ये हो गया ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया साइन y के लिए ए बी अपॉन बी सी। तो कॉस, तो अब ये हो जाएगा, ये तुम यहां लिख सकते हो कि साइन y की जगह 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिखें कॉसेक वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो कॉसेक कॉसेक 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। वॉट आई एम टेलिंग यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस। ठीक है। तो ये आया। Similarly we will go for next we will go for cos, like cos y cos y cos y की अगर बात करेंगे तो बेस, अब इसके लिए y के लिए बेस ये हो गया AC, right? AC upon BC. Now we will write here AC upon BC. So cos 90 minus x is equal to AC upon BC, is it? And cos के इनवर्स में होता है sec, sec y is equal to AC upon BC। तो sec 90 minus x is equal to AC upon BC, is it? अब what we will do कि अब हम आते हैं से tan के लिए tan y is equal to py अपॉन by। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ये हो गया हमारे पास tan y, tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इज इट? और cot y is equal to AC upon AB. So that is cot 90 minus x is equal to AC upon AB, is it? अब हमने क्या किया, अब आप इसके रिलेशन को देखो। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये लिखा है साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, है ना? ए बी अपॉन बी सी, है ना? और कॉस, तो कॉस एक्स कितना लिखा है, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा कि साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है। इसको आपने इससे इक्वेट किया, इज इट? दोनों बराबर हैं। सो ये कॉस साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस एक्स इज ए सी अपॉन बी सी, एंड इट इज इक्वल टू साइन एक्स ए सी अपॉन बी सी, राइट? So you can write here cos 90 minus x is equal to sin x। ठीक है।
फिर अगर हम जाएंगे, फिर हम जाते हैं ओके, अब टेन वाई कितना लिखा हुआ है, सॉरी, 1090 - x कितना है, tan 90 - x इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और कॉट एक्स कितना है, ए बी अपॉन ए सी ना। तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। इट मींस कि 10x, 10 90 - x इज इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कॉट में जाओगे, कॉट 90 - x कितना लिखा हुआ है, कॉट 90 - x इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी, है ना। और tan x कितना लिखा हुआ है, ए सी अपॉन ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉट 90 - x इज इक्वल टू 10x। ठीक है। अब बचा हमारे पास cosec 90 माइनस cosec 90 - x। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी सी अपॉन ए बी, एंड दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि cosec 90 - x इज इक्वल टू sec x। ठीक है। और sec 90 - x इज इक्वल टू sec 90 - x। ये उल्टा होना था, सॉरी, हमने यहाँ ए सी अपॉन बी सी लिखा है ना, तो ये यहाँ गलत लिख दिया है, इट इज बी सी अपॉन ए सी होगा। और ये भी बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो बी सी साइन 90 - x इज इक्वल टू दिस बी सी अपॉन एक्स। ठीक है, बी सी अपॉन एक्स। हाँ, तो ये हो गया तो ये हो गया sec 90 - x, sec 90 - x इज इक्वल टू cos x, cosec x। ठीक है, ये हुआ रिलेशन तुम्हारा। ठीक है। तो यही मैं बताना, अब अगर इसको वन लाइन स्टेटमेंट में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, नहीं आएगा नहीं, मैंने आपको समझा दिया कैसा आया, इसको यूज करेंगे लेकिन हम। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हुआ साइन 90 - x इज इक्वल टू कॉस एक्स, cos 90 - x इज इक्वल टू साइन एक्स, tan 90 - x इज इक्वल टू कॉट एक्स, cot 90 - x इज इक्वल टू tan x, और cosec
90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, और सेक 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, और वो रिलेशन याद रखनी है कि आपने पढ़ा साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बिकम्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड कॉस is equal to base upon hypotenuse, sec is equal to 1 upon cos, तो 1 upon base upon hypotenuse, तो hypotenuse upon base, और अगर tan is equal to perpendicular upon base, तो cot is equal to यहाँ पे थीटा डाल सकते हो, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा। cot theta is equal to 1 upon tan theta, so it becomes 1 upon perpendicular upon base, so it becomes base upon perpendicular। ठीक है, और हमने पढ़ा tan theta is equal to sin theta upon cos theta, तो अगर हम लेंगे cot theta is equal to 1 upon tan theta, तो ये हो गया 1 upon sin theta upon cos theta, so we can write cot theta is equal to cos theta upon sin theta। ठीक है, these are the relations। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाते हैं यहाँ पे, कि ये रिलेशन, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये इसका ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल थीटा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इज इट? अब हाइपोटेन्यूज क्या है? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारी इक्वेशन हो गई, पहले ये इक्वेशन है हमारी। कंडीशन 1, रुको, तो कंडीशन 1, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर, राइट? तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ हमने डिवाइड किया, तो ये हुआ BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। वी कैन राइट इट BC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए,
तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू AC क्या है? AC क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। अब 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहली रिलेशन हमारी आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेस रिलेशन है। ठीक है, अब अगर आप कॉस को आप चाहो तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज इट? ये एक हुआ। अब कंडीशन टू, कंडीशन टू, बोथ साइड, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर। तो अब ये हुआ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमने दोनों सब तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये हुआ BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है ना? इस थ्योरम में हमने सिर्फ, ठीक है, तो अब BC अपॉन AC क्या हुआ? BC मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, है ना? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल होके 1 हो गए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB क्या है? AB क्या है? बेस। और AC क्या है? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया? कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस कॉट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये बेस इक्वेशन मिल गई हमको। ठीक है, अब इससे इसको आप घुमा सकते हो, तो आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट, इसको इधर ले आए, या कॉसेक, या कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये सिचुएशन 2 हो गई। ठीक है,
गेटिंग माई पॉइंट? अब थर्ड कंडीशन में जाते हैं। कंडीशन 3, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ साइड डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। नाउ BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AB का होल स्क्वायर। इज इट? ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1। अब BC क्या है? हाइपोटेन्यूज, राइट। और और AB क्या है? बेस। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। और AB क्या है? बेस का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बेस रिलेशन है। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये रिलेशंस होंगी। ठीक है, तो जो हमने अगर देखें तो हमने क्या पढ़ा? जो बेस हमें याद रखना है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी बेस रिलेशन हो गई। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो सारी रिलेशन निकालना, डेराइव करना पढ़ लिया। मतलब वी स्टडीड कि हाउ टू गेट दीज वैल्यूज। ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec 90 minus theta is equal to sec theta and sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta and sec square theta is equal to tan square theta plus 1. ठीक, and sin is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos is equal to base upon hypotenuse,
and tan is equal to perpendicular upon hypotenuse, right? And and cosec is equal to hypotenuse upon perpendicular, sac is equal to hypotenuse upon base, and cot is equal to base upon perpendicular, right? This much we studied today, is it?